वेलकम टू प्रतिज्ञा क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप जानते हैं, एम्स और RUHS या पैरामेडिकल्स के लिए अंदर जो जीके की एक टेस्ट सीरीज है, जीके की MCQ सीरीज जो चलाई जा रही है, इसके अंदर आज की क्लास में भारतीय भूगोल से संबंधित हम 10 सवालों की बात करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के जो मैं आपके बेसिक इंट्रोडक्शन के 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, इन्हें एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देश से जुड़ी हुई नहीं है? जो हमारी लैंड लिमिट जो बॉर्डर है वो किस देश से नहीं लगती है? इसके अंदर आप देख लीजिए, इस प्रकार से जो भारत है आपका, ये इस प्रकार से भारत की स्थलीय सीमा लैंड लिमिट लगती है। इसके अंदर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ एक देश आएगा जिसका नाम है पाकिस्तान, फिर यहाँ आएगा आपके अफगानिस्तान, यहाँ है चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अंतिम है आपके बांग्लादेश। ये 7 देश जो है ये भारत की स्थलीय सीमा पर है, आपके लैंड लिमिट पर आते हैं। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा निम्न में से कौन से देश से जुड़ी नहीं है? मालदीव भारत की स्थलीय सीमा से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन डी इज द राइट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आपके सेकंड नंबर सवाल आपके लिखा है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 1914 के अंदर मैकमोहन द्वारा रेखा बनाई गई थी अरुणाचल प्रदेश को भारत में मिलाकर। यह रेखा भारत और चीन के मध्य है। अगला सवाल है, भारत में इंदिरा पॉइंट स्थित है। भारत का जो साउथर्न पॉइंट है, सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, और ये कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। तो सही जवाब आएगा आपके निकोबार। सवाल 5 आपकी स्क्रीन पे लिखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन एंड ग्रीनविच टाइम के मध्य कितना अंतर है? द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम। देखिए, ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ है, इस प्रकार से आप समझेंगे। जो सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है आपके 0 डिग्री, ये है आपके GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, भारतीय मानक समय जो है, ये है 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब इनके बीच में टाइम डिफरेंस कितना आता है? तो जैसे लॉन्गिट्यूड से टाइम डिफरेंस काउंट किया जाता है 4 मिनट पर लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग, तो 82.5 डिग्री का जो समय अंतराल आएगा आपके 5 घंटे और 30 मिनट, 5 और 30 मिनट्स। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? याद रखें, अक्साई चीन। अक्साई चीन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर वह क्षेत्र है जहां पर चीन अपना अधिकार रखता है। अगला सवाल, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारण करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो जैसा कि आपने डायग्राम में देखा था, भारत में इस प्रकार से आपके ये नेपाल, भूटान, ये है आपके चीन, और ये वाला क्षेत्र कहलाता है आपके अरुणाचल। तो सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा खींची गई है। सवाल 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है, निम्नलिखित में कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, यह कर्क रेखा के सबसे निकटतम इस दूरी पर स्थित है। कौन सी राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? कौन सा कैपिटल कर्क रेखा पर है? तो याद रखना, रांची, झारखंड, यह कर्क रेखा पर स्थित राजधानी क्षेत्र है। और सबसे निकटतम कौन सा है?
अगरतला। सर्वाधिक दूर कौन सा है? राजस्थान स्टेट की राजधानी जयपुर। अगला सवाल है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील कर है? ये देखिए, ये भारत की जो जलीय सीमा है, इसके पास में एक बेस लाइन या आधार रेखा खींची जाती है जो इसे एकदम स्ट्रेट बनाती है, और यहाँ से 12 समुद्री मील 12 समुद्री मील तक भारत की प्रादेशिक जल सीमा मानी जाती है। तो सही जवाब है आपका 12 मील। अगला सवाल है, डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच पर है? देखिए, 1893 इन 1893 सर हेनरी डूरंड के द्वारा इस रेखा का निर्माण किया गया था। यह भारत और अफगानिस्तान के बीच है। वर्तमान में देखा जाए तो भारत का एक क्षेत्र आता है पीओके। अब पीओके और अफगानिस्तान के बीच में है। सही जवाब है डूरंड रेखा, पाकिस्तान, पीओके क्षेत्र और अफगानिस्तान के मध्य। और अगला सवाल है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में बे ऑफ मन्नार आती है, मन्नार की खाड़ी। तो ये थे आज के कुछ आपके सवाल 10 MCQs जो आपके एम्स और प्यारा मेडिकल के अंदर पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं अगली नई सवाल की सीरीज के साथ में, तब तक लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।